क्वेश्चन है इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर माइनस टू द होल क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ हम पहले इसे एक्सपैंड करेंगे यूजिंग द फॉर्मूला a माइनस बी द होल क्यूब। अब इसका एक्सपेंशन होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। तो ये एक्सपेंशन हम यहाँ पर यूज करेंगे। सो वी ऑब्टेन, अब अगर इसे एक्सपैंड करते हैं तो यह आएगा a क्यूब यानी एक्स स्क्वायर का क्यूब माइनस 3 टाइम्स a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू b इज 2 प्लस 3 इंटू a इज एक्स स्क्वायर इंटू b स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर माइनस b क्यूब यानी माइनस 2 का क्यूब। करेक्ट। सो प्रोसीडिंग फर्दर हमें मिलेगा, अभी 2 3 हो जाता है 6, सो दिस बिकम्स x रेज टू 6 माइनस 3 इंटू 2 ये हो जाएगा 6 टाइम्स x रेज टू 4, फिर ये 3 इंटू 2 स्क्वायर होता है 4, सो 4 3 बिकम्स 12, तो ये आ जाएगा प्लस 12x स्क्वायर एंड 2 क्यूब होता है 8 एंड नाउ वी कैन इजीली इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेशन करने पर हमें जो आंसर आएगा वो होगा x रेज टू 6 का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू 7 अपॉन 7 माइनस 6 टाइम्स x रेज टू 4 का इंटीग्रेशन दैट इज x रेज टू 5 अपॉन 5 प्लस 12 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इज x क्यूब अपॉन 3, फिर कांस्टेंट है तो उसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस 8x प्लस c। तो इसे अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर तो जो वैल्यू आती है वो है x रेज टू 7 अपॉन 7 माइनस 6 टाइम्स x रेज टू 5 अपॉन 5 प्लस ये हम रिड्यूस कर सकते हैं 3 1 3 4 तो ये आ जाएगा 4x क्यूब माइनस 8x प्लस c। तो ये है इस इंटीग्रल की वैल्यू। अब डिस्कस करते हैं एक और एग्जाम्पल। इंटीग्रेशन ढूंढना है हमें एक्स स्क्वायर प्लस 3 द होल क्यूब। तो यहाँ पर पहले हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो है a प्लस बी द होल क्यूब। ये एक्सपेंशन फॉर्मूला हम यूज करेंगे एंड वी नो दैट इट इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो यहाँ a की वैल्यू है एक्स स्क्वायर और b है 3। तो अगर ये एक्सपेंशन फॉर्मूला हम यूज करते हैं वी गेट a क्यूब यानी एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस 3 टाइम्स a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू b, b की वैल्यू है 3 प्लस 3 टाइम्स a दैट इज एक्स स्क्वायर इंटू b स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर प्लस b क्यूब यानी कि 3 क्यूब और फिर आएगा dx। अब एक्सपैंड करने पर वी फाइनली गेट, ये हो जाएगा 2 3 6, तो ये आ जाएगा x रेज टू 6। अब 3 इंटू 3 इज 9, तो ये आ जाएगा 9 टाइम्स x रेज टू 4, 3 स्क्वायर इज 9, 9 3 27, तो ये जाएगा प्लस 27x स्क्वायर एंड 3 क्यूब इज 27। और अब हम इसे इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं एक एक टर्म को। ना इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 6, this will be x raised to 7 upon 7 प्लस 9 टाइम्स इसका इंटीग्रेशन आएगा x raised to 5 upon 5 प्लस 27 इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन 3 एंड लास्ट 27 का इंटीग्रेशन 27x प्लस c।
So finally we get x raised to 7 upon 7 plus 9x raised to 5 upon 5. ये हम रिड्यूस करते हैं 3 1 ज़ा 3 9 ज़ा, तो यह आ जाएगा प्लस 9x क्यूब प्लस 27x plus c. So this is the required integral value. अब एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब द होल क्यूब। तो यहाँ हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे, पहला एक्सपेंशन फॉर्मूला आएगा, दैट इज a माइनस बी द होल क्यूब एंड इट इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। तो a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है x क्यूब। तो ये फॉर्मूला यूज करने पर वी गेट a क्यूब यानी कि 1 क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर b, फिर 1 स्क्वायर इंटू b इज x क्यूब प्लस 3 इंटू a यानी 3 इंटू 1 इंटू बी स्क्वायर यानी एक्स क्यूब का स्क्वायर माइनस बी क्यूब यानी एक्स क्यूब का क्यूब। अब प्रोसीड करते हैं फर्दर। तो 1 क्यूब इज 1 माइनस, ना 1 स्क्वायर इज 1, 3 1 ज़ा, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स, यहाँ पर आ जाएगा एक्स क्यूब। अब 3 इंटू 1 ये तो 3 रहेगा एंड 2 3 ज़ा, यहाँ पर आ जाएगा 6 इंटू एक्स रेज टू 6 माइनस, ना 3 3 ज़ा बिकम्स 9, तो ये हो जाएगा x रेज टू 9 dx। और अब हम इसे इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब 1 का इंटीग्रेशन होता है x माइनस 3 टाइम्स एक्स क्यूब का x रेज टू 4 अपॉन 4 प्लस 3 टाइम्स, अब x रेज टू 6 का इंटीग्रेशन इज x रेज टू 7 अपॉन 7 माइनस, अब x रेज टू 9 इसका इंटीग्रेशन आएगा x रेज टू 10 अपॉन 10 प्लस c। तो ये है रिक्वायर्ड इंटीग्रल वैल्यू। आपको सिर्फ ध्यान देना है कि ये जो फॉर्मूला है एक्सपेंशन फॉर्मूला, आप इसे ध्यान से यूज कीजिए, अदरवाइज द सम इज वेरी इजी। सो दिस इज हाउ यू ऑब्टेन द गिवन इंटीग्रल वैल्यू। क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2 बाई एक्स द होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इस इंटीग्रल को हम पहले नाम असाइन कर देते हैं। लेट आई बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2 बाई एक्स द होल स्क्वायर dx। अब ये मल्टीप्लाई करने से पहले हमें ये ब्रैकेट एक्सपांड करना होगा, फिर उसका मल्टीप्लिकेशन हम एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे। सो फर्स्ट वी एक्सपैंड द ब्रैकेट, सो वी हैव एक्स स्क्वायर इनटू, यहाँ हम फॉर्मूला यूज करेंगे a माइनस बी द होल स्क्वायर। सो a स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 2ab, सो 2 इंटू 1 दैट इज 2 इंटू 2 बाई एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस 4 बाई एक्स प्लस बी स्क्वायर इन 2 बाई एक्स का स्क्वायर, तो ये हो जाता है 4 बाय एक्स स्क्वायर, आगे आएगा dx। नाउ इफ वी ओपन द ब्रैकेट्स, एक्स स्क्वायर इंटू 1 ये हो जाता है एक्स स्क्वायर इंटू 4 बाय एक्स, तो एक एक एक्स कट हो जाएगा, सो वी हैव माइनस 4x and x square into 4 by x square, so x square cancels with x square, तो रह जाता है 4, आगे आएगा dx। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है आगे। अब इंटीग्रेशन ऑफ x square, so if we integrate x square, integration of x square would be x cube upon 3
minus 4 times integration of x would be x square upon 2 plus integration of 4 ये आएगा 4x plus c. तो अगर सिंप्लीफाई करते हैं we get x cube by 3 minus ये 2 ones are 2 twos are, so you have minus 2x square plus 4x plus c. So this is the required integral value.